मॉर्निंग प्यारे बच्चों, डाउन। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बहुत अच्छी बात। तो देखिए, आज हम पुनः कक्षा 11 के गणित के छात्रों के लिए भाग 9 लेकर आए हुए हैं। भाग 8 में हमने दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के बारे में विस्तार से चर्चा किया, उसकी परिभाषा दिया, प्रतीकात्मक रूप से कैसे निरूपित करते हैं और साथ में एग्जाम्पल्स भी दिया। अब वेन आरेख द्वारा कैसे निरूपित करते हैं, सर्वनिष्ठ का वेन आरेख कैसा होता है, साथ साथ देखते चलें। एक हम समष्टीय समुच्चय लेते हैं या सार्वत्रिक, इसके बीच में एक समुच्चय मान लो ये है, दूसरा समुच्चय मान लो ये भी है। ये दोनों जहाँ कट करेंगे, यहाँ पर जो कॉमन वाले अवयव होंगे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये तुम्हारा है ये है, ये समुच्चय भी है, और ये जो भाग होगा इसका छायांकित भाग ये तुम्हारी इंटरसेक्शन होगा। छायांकित भाग बराबर ये इंटरसेक्शन। इस तरीके से ये भाग जो कॉमन होगा उसमें हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर। तो ये हुआ वेन आरेख। अब सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, जो गुणधर्म वहां थे वो सारे गुणधर्म यहाँ पर हैं, बस एक गुणधर्म यहाँ बढ़ गया है। वहाँ 4 थे, यहाँ पर 5 हैं। वहाँ पर मतलब समुच्चयों के संघ में। तो सर्वनिष्ठ दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ निम्न गुणों का पालन करते हैं। पहला, वर्ग सम नियम। दूसरा, क्रम विनिमय नियम। तीसरा, सहचर नियम। चौथा, तत्समक नियम। पांचवा है बंटन नियम। या वितरण नियम। ये 5 नियमों को वर्ग सम नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, तत्समक नियम, बंटन नियम या वितरण नियम। वर्ग सम नियम क्या है? वर्ग सम नियम में कोई समुच्चय मान लो ये है, और उस समुच्चय का उसी के साथ हम सर्वनिष्ठ लें, मतलब इंटरसेक्शन लें, तो वही अवयव प्राप्त होगा। वर्ग सम नियम।
किन्हीं समुच्चय ये के लिए, किन्हीं समुच्चय ये के लिए ये इंटरसेक्शन ये बराबर ये निगमन LHS उसको मानेंगे जैसे वहां माने थे, माना x बिलोंग्स टू ये इंटरसेक्शन ये, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ये, और चलेगा x बिलोंग्स टू ये, वहां यह चलता था। दिस इंप्लाइज दोनों दो बार लिखा गया वही चीज है तो इसको एक बार भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज x को माना गया है क्या, ये इंटरसेक्शन ये बिलोंग्स टू ये रूट। बाकी के और हम लिखा देते हैं, इनको प्रूफ कर लीजिएगा, समझा देते हैं। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। यदि कोई समुच्चय ये और बी हो तो ये इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ये, इसका भी हम कल डेरिवेशन कराए थे यूनियन वाले का, सिर्फ जहां वहां यह था वहां और करके कर लेंगे। ये चाहे ए का बी के साथ का मान लो, चाहे बी का ए के साथ का मान लो, उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और इसके बाद है सहचर नियम। सहचर नियम हेडिंग, किन्हीं तीन समुच्चय ये का बी और सी के लिए ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दो का यहाँ पर हम करेंगे, जैसे यहाँ पर बी के साथ सी का कॉमन लिया और फिर उसका ए के साथ कॉमन ले, या ए के साथ बी का कॉमन ले फिर सी का कॉमन ले, दोनों का मान बराबर आएगा। इसका भी डेरिवेशन हमने करा दिया था, अंतर केवल इतना है यहाँ वहाँ में, वहाँ यह था यहाँ पर और चलेगा, इसको ध्यान रखें। फिर इसके बाद में है वर्ग संधि। यदि कोई समुच्चय ये हो तथा रिक्त समुच्चय हाई हो, तो हमने समुच्चय बढ़ाया उधर ये का साथ हाई के साथ ले तो ये ही तुम्हें प्राप्त होगा। इसको कोई दिक्कत है पूछे? तो नेक्स्ट है तुम्हारा वितरण नियम। वितरण नियम बता रहा हूं। एक नया इसमें जुड़ा है वितरण नियम। वितरण नियम या बंटन नियम, बांटा जाए या कोष्ठक को खोला जाए तो किन्हीं तीन समुच्चय
ए कामा बी और सी के लिए ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, मतलब इंटरसेक्शन से खोला जाए तब क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा ये इंटरसेक्शन बी और यूनियन ये इंटरसेक्शन सी। इसके दो पार्ट, ये है, दूसरा हो सकता है यहाँ पर यूनियन आ जाए ये और यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाए ये, तब क्या होगा, तो सेम प्रोसेस, ये यूनियन भी एक साथ में और इंटरसेक्शन ये यूनियन सी, ये माना इसमें बराबर होते, इसका भी डेरिवेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार तुम्हारा इतना सर्वनिष्ठ के प्रगुण थे ये चीजें, इसका डेरिवेशन कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हेडिंग होगा विषमभीत समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। उसी चलते चले जा रहे हैं संक्रिया पर्याय, समुच्चय के संक्रिया पर्याय आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो विषमभीत, इसकी अंग्रेजी होती है डिसजॉइंट सेट। विषमभीत समुच्चय क्या है, कोई दो समुच्चय ये और बी हैं, ठीक, लेकिन ये और बी में कोई भी अवयव कॉमन ना हो, मतलब सर्वनिष्ठ ना हो, यानी दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ फाई हो। यदि ये और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, तो उसे विषमभीत समुच्चय कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। उदाहरण, अर्थात ये इंटरसेक्शन बी बराबर कोई भी कॉमन ना हो तो पाई हो। एग्जाम्पल्स, ये बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 4, 5। देख रहे कुछ कॉमन है, बताए ना। अर्पित शुक्ला, सूरज वर्मा, अंशुका सिंह, ये लोग खड़े हो, बताएं कोई कॉमन है? यस, कोई कॉमन नहीं। आइए, अतः ये विषमभीत समुच्चय है। अरे भाई अनिल सिंह, तुम देर से जुड़े हो तो थोड़ा ऐसा कीजिएगा और लोगों से पार्ट मांग लीजिएगा, पार्ट 8, और सब लिखवा दिया है विस्तार से, उसको एक तरफ से पढ़ लेना, समझ लेना, दिक्कत होगी। शुरू से इसको फेयर करना है, मिस्टर अनिल सिंह ध्यान रखिए। तो ये तुम्हारा हुआ विषमभीत समुच्चय, इसका बेन आरेख कैसे बने, विषमभीत समुच्चय का बेन आरेख साथ साथ बताते चल रहे हैं। बेन आरेख, एक आयत बनाया गया, प्राय इसे बनाते हैं, और दो समुच्चय ये और बी कुछ दूरी पर लिख दीजिए बस। ये हो गया, ये हो गया।
इसे कहते हैं विसंधित समुच्चय। तो ये तुम्हारा टॉपिक रहा है। अब हम चलते हैं वेन आरेख से हो गया इसका। अब हेडिंग डालते हम आते हैं अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय क्या है? कोई दो समुच्चय मान लीजिए ये और बी है, तो दो समुच्चय ये और बी के अंतर के समुच्चय को जैसे घटाव वहाँ करते थे माइनस, वही यहाँ पर ये माइनस बी, तो ये माइनस बी दो समुच्चयों के अंतर को हम ये माइनस बी या बी माइनस ये से लिखते हैं। अब ये माइनस बी क्या है? ये के वह अवयव जो बी में ना हो वो ये माइनस बी, और बी माइनस ये का मतलब क्या हुआ? बी के वह अवयव जो ये में ना हो। तो दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें ये के वह अवयव जो बी में ना। दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें ये के वह अवयव जो बी में ना हो। इसे ये माइनस बी से निरूपित करते हैं, बी से निरूपित करते हैं। यदि बी के वह अवयव जो ये में ना हो उसे बी माइनस ये से लिखते हैं। उदाहरण प्रश्नावली देने ही वाला हूँ, कंप्लीट करते रहिए, पूरी प्रश्नावली सबमिट आएगी। उदाहरण ये बराबर 1 3 5 6, बी बराबर 4 5 6 7 8, तो ये माइनस बी, ये के वह अवयव जो बी में ना हो। बोलिए यहाँ पर एक है यहाँ, इसमें देखें एक यहाँ तो एक यहाँ नहीं, तो ये के वह है तो ये खुल जाएगा। 3 यहाँ 3 नहीं, 5 यहाँ तो 5 यहाँ, 6 यहाँ तो 6 यहाँ, इस प्रकार एक आवा 3। ये के वह अवयव जो बी में ना हो, यानी घटा लो 5 से कट गया, जो बचा उसको लिख लेंगे। और बी माइनस ये बी के वह अवयव जो ये में ना हो, 4 यहाँ नहीं, 4 लिखा जाएगा, 5 है 6 है 7 नहीं 8 नहीं, ये माइनस बी माइनस ये के वह अवयव जो बी में ना हो ये माइनस बी, और बी के वह अवयव जो ये में ना हो उसे हम बी माइनस ये से लिखते हैं। देख लें ब्लैक बोर्ड पर, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ठीक, तो मिटाते भाई सूरज वर्मा, बोला पे शुक्ला, ठीक ओके, मिटा रहा हूँ। अब हेडिंग डाले पूरक समुच्चय।
पूरक समुच्चय क्या है? कोई मान लीजिए एक समष्टीय समुच्चय है, एक कोई समुच्चय मान लो ये है, तो समष्टीय समुच्चय U के वह अवयव जो ये में ना हो उसे हम पूरक समुच्चय कहते हैं, अर्थात यहाँ U माइनस ये लिख निकालेंगे और इसे ये डैश से लिखते हैं। समष्टीय समुच्चय U के वह अवयव जो ये में ना हो उसे पूरक समुच्चय कहते हैं। इसे ये डैश से निरूपित करते हैं। अर्थात ये डैश बराबर U माइनस के। उदाहरण U बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बराबर 2 4 6 8, ये डैश बराबर U माइनस ये। U के वह अवयव जो ये में ना हो, तो ये यहाँ नहीं, 3 यहाँ नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, यानी सम वाले हैं कि सम वाले नहीं हैं, तो 1 3 5 7। इस प्रकार ये होगा तुम्हारा पूरक समुच्चय। लिखिए इसको। नोट कर लें। बेन आरेख में कैसे लिखते हैं इसको? बेन आरेख का भी लिख लीजिए। बेन आरेख ये आरेख बनाते हैं, लिख देते हैं, बाकी सबको घेर देंगे। ये लिख दिया गया, इसको सीधा ऐसे छोड़ देंगे। ये तुम्हारा हो गया ये डैश, Q माइनस ये डैश। ऐसे ये माइनस बी में लिख लीजिएगा, वहाँ लिखा है ये माइनस बी का बेन आरेख, ये माइनस बी का बेन आरेख नोट कर लेना भाई। छूट गया है वहाँ पर कोई दो समुच्चय है, मान लीजिए इस तरीके से, ये कटा हुआ भाग छोड़ दीजिए, बाकी को रंग दीजिएगा। मान लो ये है, ये मान लो बी है, ये माइनस बी का बेन आरेख। इधर के भाग को छोड़ देंगे, बाकी को हम इसको रंग देते हैं, इधर के भाग को छोड़ देते हैं, तो तुम्हारा हो जाएगा क्या? ये माइनस बी, ये माइनस बी। और आयत में लिख भी दीजिए, आयत में लिखो चाहे न लिखो, कोई मतलब नहीं है, आयत बना दिया, आयत में इसको करके इस तरीके से, मतलब इधर वाले भाग को रंग दीजिए, बाकी को इसको क्या करें, छोड़ देंगे सादा से। ये माइनस बी हो गया, इसे बी माइनस ए को क्या करेंगे, हम बी भी लिख देंगे, ये उधर। तो इस प्रकार ये हम लगभग इसके समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। समुच्चय के अंदर को हमने बता दिया है। अब इसमें ये बचा है तो समुच्चयों का सम्मित या अंतर समुच्चय, लेकिन तुम लोगों को बहुत दिन हुआ कार्य नहीं मिला है, तो आज तुम लोगों को हम काम दे देते हैं। खोलें प्रश्नावली, स्टार्ट हो जाएं। 1.4 पूरा HW, देखें 1.4 क्या है, ये बराबर दिया है, पहला सवाल, ये बराबर 2 4 6, बी बराबर 1 3 5 7, सी बराबर 4 7 10 13। तो सिद्ध कीजिए। तो पहले लेंगे LHS, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और जो आंसर आना चाहिए तुम्हारा 4 7 आना चाहिए। प्रयास कीजिएगा लगाने के लिए। पहले ये यूनियन बी, ये को बी में कहीं में मिला लो, फिर देखो कि सी में इसका कॉमन क्या है, 4 7 आता है कि नहीं आता है। तो पूरी प्रश्नावली तुम्हें लगाना है।
बाकी अगले पीरियड में हम अगले भाग में फिर मिलेंगे तुम्हें 1.5 के लिए एक सूत्र बताएंगे, एक सवाल बताएंगे। यानी हम कल तुम्हें बताएंगे कि इस दो समुच्चयों का संघ और सरमिश्र में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसके द्वारा इबारती टाइप का प्रश्न होगा लगा करके। अब कल समुच्चय को हम समाप्त करते हैं। एक दिन हम तुम्हें समय देंगे पूरा करने के लिए, कंप्लीट कर लीजिए, अंतिम पन्ने को ट्रेस करके दिखाएंगे। फिर हम अगले दिन से शुरू करेंगे त्रिकोणमितीय फलन मीन्स ट्रिग्नोमेट्री। तब तक के लिए इसे पूरा कर लीजिए। ठीक, तो बस आज इतना सा। धन्यवाद, नमस्कार।